देखो केस के बाहर से लगा रहा, केस के बाहर से ही ये चार्ज होने लगता है बहुत ही ईजिली। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका 160 ब्लॉग में, यानी 160वें ब्लॉग में। और गाइस आज की ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं यूवॉन की तरफ से आने वाला 15 वॉट का मैगसेफ केबल के बारे में, जो कि आती है गाइस कुछ 500 रुपये के समथिंग आती है, मे भी ऑनलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती। और गाइस हमें इस मैगसेफ को ख़रीदे हुए कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब एग्जैक्टली 15 दिन मान के चलो आप, 15-16 दिन के समथिंग हो चुके हैं। और गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग इस मैगसेफ केबल के बारे में एकदम डिटेल में जाके बात करेंगे, क्योंकि इस मैगसेफ को हमें खरीदे हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और इस मैगसेफ केबल के बारे में हमें इतनी छोटी चीज़ लेके इतनी बड़ी चीज़ तक हर कुछ पता चल चुका है कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और क्या आपको इसको 500 रुपये के अंदर ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये 500 रुपये के लिए वर्थ इट भी है या फिर नहीं, या फिर आपको सिंपल वाला मतलब जो केबल आती है ना, वो ये लाइटनिंग केबल वो वाली खरीदनी चाहिए, वायर्ड वाली, कि या फिर ये मैगसेफ खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन गाइस सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, और भाई इसकी प्राइस है 500 रुपये। मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था, आपको ऑनलाइन थोड़ा बहुत मिल सकता, मतलब ऊपर नीचे मिल सकता। तो गाइस देखो ये कुछ इस तरीके से होती है, जो कि मैंने ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदी, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी मुझे कुछ 500 रुपये के आसपास, है ना, एग्जैक्टली 500 रुपये की ही पड़ी थी, 550, सॉरी मैं भूल गया गलती से, 550 के समथिंग पड़ी थी मुझे कुछ ऑफलाइन मार्केट से। मे भी आपको ऑनलाइन मार्केट में यानी फ्लिपकार्ट वगैरह में थोड़ा सा और सस्ती भी मिल सकती। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है, और ये ओरिजिनल से थोड़ा सा छोटी है, मे भी 1 मीटर के समथिंग ही है, थोड़ा ये सा, मतलब देखो इतनी है लेंथ इसकी, काफ़ी है। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, और ये पीछे आपको इस तरीके से ब्रांडिंग मिल जाएगी यूवॉन की। ठीक है, और आगे से कुछ ऐसा है, देखो ये क्या चिपक गया। ठीक है, आगे से कुछ ऐसे ही है, देख लो, और पीछे से कुछ ऐसी है, ये एल्यूमिनियम है, मे बी नहीं, कन्फर्म ही एल्यूमिनियम है। ठीक है, और देखो कुछ, और इसकी जो मेन है टाइप सी कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक मार्क बना है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, लाइटनिंग का, और ये टाइप सी को यहाँ पर लगाना पड़ता, देन फिर आप इसको सीधा ये अपने मोबाइल से अटैच कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये तो हो गई इसको यूज कैसे करने की बात। अब बात करते हैं कि भाई क्या ये आईफोन के साथ कॉम्पेटेबल है, मतलब ये आईफोन के साथ वर्क भी करते, मतलब वर्क तो करती है, मतलब आईफोन के लिए सही भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं आपको देखो आईफोन चार्ज करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कैसी है ये। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक बार और दिखा देता हूँ खोल के फिर, क्योंकि हम लोग आईफोन से वीडियो शूट नहीं करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और डिब्बा इसका खो गया, अदरवाइज़ मैं डिब्बा भी दिखा देता। और ये 15 वॉट की है, 15 वॉट से मोबाइल को चार्ज करती, और मैं आपको आईफोन में भी लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस अब लगाते हैं, देख सकते हैं ये हम लोगों का आईफोन 13। ठीक है, और भाई इसकी मैगसेफ केबल की एक और अच्छी चीज़ है कि ये भाई केस के बाहर से भी मोबाइल को चार्ज कर देती। ठीक है, मतलब लाइक देखो मैंने केस, ये इसमें कोई मैग्नेटिक वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये यहाँ इसको मैं बाहर से भी लगाऊंगा ना तो ये चार्ज होने लगता है। देखो अभी आपको दिखाता भी हूँ वो चीज़। सबसे पहले इसको लगाते हैं टाइप सी को अपने इसमें चार्जर में, और ठीक है, ये 20 वॉट का अडेप्टर है एप्पल का ओरिजिनल। ठीक है, तो वो आपको बता दिया। अब करते हैं इसको, इसमें लगाते हैं, और जैसे ही देखना गाइस मैं इसमें लगाऊंगा। देखो केस के बाहर से लगा रहा, केस के बाहर से ही ये चार्ज होने लगता है बहुत ही ईजिली। और गाइस इसकी देखो एक बुरी चीज़ बताता हूँ सबसे पहले, कि भाई ये हीट बहुत ही जल्दी होता है, और भाई ये बहुत स्लो चार्ज करता है, क्योंकि 15 वॉट का है ये, मतलब 15 वॉट सपोर्ट करता है ये जो केबल है, 15 वॉट से ही चार्ज करता, जबकि अडेप्टर है 20 वॉट का। तो मतलब ये वायर्ड जो केबल होती है ना, जो वायर्ड केबल होती है उससे तेज़ होता है चार्ज, इससे बहुत धीरे होता है, सबसे पहली कमी। ठीक है, और देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगता है बाद में मोबाइल के ऊपर जब ये चार्ज होने लगता है, तो देखो कुछ ऐसा है। और जब इसको आप अटैच करोगे दोबारा से तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन के आएगा। देखो दिखाता हूँ दोबारा से, लाइक आपने टच किया, अरे सॉरी यार अभी नहीं आया, वो लॉक नहीं थी ना स्क्रीन, दोबारा से करना पड़ेगा। देखो अभी आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। अरे यार अब बन के नहीं आएगा भाई, कितना वेट कराएगा एक चीज़ के लिए। चलो कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन के आएगा जब आप मैगसेफ से चार्ज करोगे,
और गाइस देखो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज करता है, सबसे पहले ही इसकी कमी है। और सबसे जो दूसरी कमी है जो मुझे लगती है, भाई आप इसको चार्ज में लगे लगे ऐसे तो यूज ही नहीं कर सकते। देखो ये अभी 1 घंटा से ज़्यादा लेगा 80% चार्ज होने में, यानी 50% चार्ज होने में 1 घंटे से ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा टाइम होता। और कभी कभी तो भाई इतना ये स्लो चार्ज करने लगता है ना ये वाली केबल, कि इसमें यहाँ पर लिख के भी आ जाता है स्लो चार्जर, ठीक है। वो अभी अगर आगे देखो अभी आपको देखने को मिलती है, मतलब मुझे देखने को मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो चीज़, लेकिन आप लोग देख सकते हो पीछे से कुछ ऐसी है, ठीक है। और गाइस मैं तो कहूँगा भाई इसको स्किप करो, क्योंकि ये भाई ज़रा भी सही नहीं है। मैंने जस्ट मेरा मनी वेस्ट हो गया भाई, नहीं ख़रीदना चाहिए था मुझे। इससे बढ़िया मैं 2 वायर्ड केबल ख़रीद लेता, 200 रुपये में आराम से मिल जाती आईफोन की, है ना। देख सकते हो कुछ इस तरीके से है भाई, लगता बहुत ही प्रीमियम है नो डाउट, क्योंकि मैगसेफ ही होता, और वो वाली होती है ना, वायर्ड ही होती, ठीक है। तो ये केस के बाहर से भी लगा था। और भाई इतना सा चार्ज लगाने में केवल 2 मिनट ही हुआ अभी चार्ज लगाने में, इतने में भी ये काफ़ी हीट हो चुका, अभी मैं महसूस कर पा रहा जो कि काफ़ी हीट हो चुका। और मैंने थोड़ा देर भी चार्ज में लगाया, देखो अभी 31% ही चार्जर है, देखो लिख के भी आ गया। ये चीज़ मैं बता रहा था स्लो चार्जर, देखो लिख के आ गया ना, यही दिक्कत है भाई इसमें, ये स्लो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता। देखो लिख के भी आ रहा है, क्लियर लिख के आ रहा है यार स्लो चार्जर, क्योंकि ये केवल सही नहीं है भाई। मैगसेफ इसीलिए बस बेकार है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज करती, बहुत ही ज़्यादा हीट होती। और अगर आप लोग हाई मतलब डेंसिटी में मोबाइल का यूज करते तो भाई आप लोग इस केबल को स्किप करो, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप चार्ज में लगे लगे तो मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हीट होता मोबाइल, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी है जो कि मुझे लगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है बकाया। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन के बारे में। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इस केबल से मोबाइल को चार्ज करने में ऑलमोस्ट भाई 2-2.5 घंटे लग जाते केवल फुल होने में, जो कि बहुत बड़ी कमी है, जो कि इतना नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा होता। वायर्ड से तो मैक्सिमम 60-70 मिनट में ही हो जाता वायर्ड केबल से, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि क्या आपको इसको ख़रीदना भी चाहिए या फिर नहीं। तो भाई मैं तो कहूँगा कि सबसे पहला आप अपना वायर्ड जो वो आती है ना पेन, वही वाली ख़रीद लो, वो ज़्यादा अच्छी है, वायर्ड केबल ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि भाई सबसे पहली बात तो देखो मैंने आपको बताया जैसा कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज करता, 15 वॉट बहुत ही कम होता भाई। मैं 20-20 मिनट लगा रखता मोबाइल, तब जाके 20% होता, बहुत स्लो होता चार्ज। और भाई मैंने लिया था कि ताकि मैं इससे थोड़ा सा मुझे आसानी होगी, बट दिक्कतें और बढ़ गई। मतलब सोचा मैंने कुछ और था और निकला कुछ और, है ना। और मैं तो कहूँगा भाई इसे इग्नोर ही करो, क्योंकि वायर्ड केबल ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपकी वो पेन वगैरह होती है जो नीचे होती है ना पेन, जिसमें वायर्ड केबल लगानी पड़ती, अगर वो आपकी ख़राब हो चुकी है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगा कि इसे इग्नोर ही करो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बस वही है कि मतलब ये बस थोड़ा सा शो ऑफ के लिए बढ़िया है कि इसमें वायर्ड है, मतलब मैगसेफ है, ये सॉरी वायर्ड नहीं, ये मैगसेफ है, तो मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वही चीज़ की मतलब ये पीछे से अटैच हो जाता, केस के साथ भी अटैच हो जाता, और इतना ज़्यादा मतलब लेके घूमना नहीं पड़ता, बस सीधा चिपकाओ, वही सब इसकी अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी चीज़ है तो भाई बहुत ज़्यादा है, आप इसको लॉन्ग टाइम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होती। और भाई जब ये लगा हो तो मोबाइल तो चार्ज कर ही नहीं सकते, मैंने आपको देखो पहले बता भी दिया ये चीज़। तो अब आपको देख लो भाई कि लेना है या फिर नहीं। मैं तो कहूँगा कि भाई इग्नोर करो, मत लो। बकाया मे बी इससे जो अच्छी आती हो एप्पल वगैरह की आती हो वो शायद ना होती हो हीट, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो हीट ना होती होगी, क्योंकि एक आईफोन होता है वो देखो पीछे से बहुत हीट होता है, और पीछे से ही हमें चार्जिंग करनी होती, तो मोबाइल और भी ज़्यादा हीट होता, जिसके चलते आईफोन संभाल ही नहीं पाता और हीटनेस और बढ़ती आती। तो इसी वजह से बस केवल यही मेन रीज़न है कि आप इसे इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, वायर्ड केबल की तरफ जाओ, वो ज़्यादा सही है। बकाया अगर हीटनेस कम होती है तब तो फिर ज़्यादा सही है ना, तब आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल इतना सह लेगा तब। या फिर ठंडियों में अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो ठंडियों में ये बढ़िया है, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ख़रीदो। बकाया बस मैं तो कहूँगा कि इग्नोर करो। बस कुछ ऐसा था आज का ये रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। यही सब आपको बताना था कि इस केबल को ना ही लो तो ज़्यादा सही है मेरी तरफ से। तो भाई कहूँगा कि ज़्यादा मतलब अगर आप लोग देखो हाई मात्रा में यूज करते हैं अपने फ़ोन को, मतलब हाई क्या बोलते हैं उसे, सॉरी मैं भूल गया,
मतलब आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि मत लो, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो तो भाई चार्ज में लगे लगे तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते इस मैगसेफ केबल को, बहुत ही ज़्यादा हीट करने लगता है फ़ोन। और ये केबल अलग ही हीट होती, क्योंकि ये प्योर एल्यूमिनियम की है, तो हीट काफ़ी ज़्यादा होती। इसलिए मैं तो कहूँगा इग्नोर करो बकाया। बस करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ऐड। मेरा रिव्यू तो यही था कि मत लो, और आप जो चाहो फिर वो कर सकते हो, बकाया मैं तो कहूँगा मत लो, है ना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।